हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए। और हमें फलन दिया है एक्स प्लस 8 और बटे में एक्स का वर्ग प्लस 2x प्लस 5 है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम समाकलन के दो सूत्रों को लिखेंगे जिसका प्रयोग इस प्रश्न में किया जाएगा। जिसमें मैं पहला सूत्र लिखूंगा कि समाकलन 1 बटा वर्गमूल एक्स डी एक्स, इसका जो समाकलन होता है वह होता है 2 वर्गमूल एक्स प्लस सी। दूसरा एक और सूत्र है जिसका प्रयोग भी हम यहाँ पर करेंगे। यह होगा समाकलन के अंदर डी एक्स बटा वर्गमूल एक्स का वर्ग प्लस ए का वर्ग। यदि इस प्रकार से होता है तो इसका समाकलन होता है लॉग, फिर आधार ई है इसका, ये होगा मापांक में एक्स प्लस वर्गमूल एक्स का वर्ग और प्लस हो जाएगा ए का वर्ग, और प्लस यहाँ पर भी अचर सी लग जाएगा। तो इन दोनों सूत्रों की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए प्रश्न को आई के बराबर मान लेते हैं और हल करते हैं। तो माना हमारा जो प्रश्न है वह आई के बराबर है। तो ये हो गया एक्स प्लस 8 और बटा वर्गमूल एक्स का वर्ग प्लस का 2x और प्लस का 5, और यहाँ हो जाएगा dx। और प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वर्गमूल के अंदर लिखा हुआ है उसका अवकलन करके देखेंगे। यहाँ पर देखिए, हमें वर्गमूल के अंदर बटे में दिया है एक्स का वर्ग प्लस 2x और प्लस 5। हम इसका वर्गमूल करते हैं, सॉरी बच्चों, वर्गमूल नहीं, इसका अवकलन करते हैं। तो इसका अवकलन होगा 2x और प्लस इसका अवकलन हो जाएगा 2। तो अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर हम 2x प्लस 2 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x प्लस 1 लेके आएंगे। तो देखो x प्लस 1 कैसे आएगा उसको हम समझ सकते हैं। ये 8 है, 8 को हम क्या लिख लेंगे, 1 प्लस 7 लिख लेंगे। तो इसको देखिए क्या करेंगे, हम बढ़ते हैं आगे। तो अब आई बराबर समाकलन, ये जो x प्लस 8 है इसको हमने लिखा x प्लस 1 और प्लस लिख दिया 7, और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, वर्गमूल एक्स का वर्ग प्लस का 2x और प्लस का 5, और ये बन गया dx। अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे दोनों भागों को। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ेगी तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। देखो आई बराबर समाकलन एक्स प्लस 1 और वर्गमूल के अंदर है एक्स का वर्ग प्लस का 2x और प्लस 5, ये वर्गमूल के अंदर है, और यहाँ पे लिख देंगे हम dx। इसको हमने अलग कर दिया। उसके बाद प्लस यहाँ पर होगा 7, फिर समाकलन dx बटा वर्गमूल के अंदर है x का वर्ग प्लस का 2x और प्लस 5, और इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 बना देंगे, क्योंकि हम दोनों का अब अलग अलग समाकलन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ही था, हमने इसको इसकी जांच कर ली है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 बना दी। अब इसके दो भाग हो गए, अब दोनों भाग हुए हैं तो दोनों भागों का हम अलग अलग अब समाकलन करेंगे। तो मैं पहले भाग को अब I1 मान लेता हूं। तो माना I1 बराबर, ये इसका पहला भाग है, एक्स प्लस 1 dx, और उसके बाद वर्गमूल के अंदर जो है वो है एक्स का वर्ग प्लस का है 2x और प्लस का है 5। अब यहां पर हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को t मानेंगे और इसको हल कर देंगे। तो फिर से लिखेंगे, माना एक्स का वर्ग प्लस का 2x और प्लस का 5 बराबर कितना मान लिया मैंने, t मान लिया। अब इसका अवकलन करूंगा मैं x के सापेक्ष, तो ये होगा 2x प्लस इसका अवकलन हो जाएगा 2, 5 का 0 होगा, लिखा नहीं है मैंने, और dt बटा dx हो जाएगा। यहाँ से 2 को कॉमन ले लीजिए आप, तो 2 बटे में चला जाएगा। तो ये बन जाएगा x प्लस 1, ये होगा dx, और 2 कॉमन लेके हमने dt के बटे में उसको लिख दिया, तो ये dt बटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम I1 का मान लिख सकते हैं। तो अब I1 बराबर क्या होगा, अब I1 बराबर
ये हो जाएगा x प्लस एक डी एक्स, ये तो डी टी बटा 2 हो गया, तो ये हो गया डी टी और बटे में आ गया 2 और वर्गमूल के अंदर कितना हो गया है t, जिसका समाकलन मैंने आपको मुख्य उदाहरण में लिखवा दिया है। तो I1 बराबर हो जाएगा 1/2 और 1 बटा वर्गमूल t का होगा 2 वर्गमूल t और प्लस अचर C1 लगा देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा I1 बराबर, देखो 2 से 2 तो हमने यहाँ पर काट दिया, वर्गमूल के अंदर ये बचेगा x, यहाँ बच जाएगा हमारे पास, इसको हम लिख देते हैं, ये बचेगा x का वर्ग और उसके बाद क्या था देख लेते हैं, 2x प्लस 5, 2x x का वर्ग प्लस 2x और प्लस हो जाएगा 5 और प्लस लगा देंगे C1, इसको बना देता हूं मैं समीकरण 2 और इसके बाद अब फिर से मान लेते हैं, माना I2 बराबर, I2 के बराबर हम समीकरण नंबर 1 का जो दूसरा भाग था उसको मान लेंगे, तो यह हो जाएगा dx और बटे में होगा वर्गमूल x का वर्ग प्लस का 2x और प्लस हो जाएगा 5। अब हम आगे हल करते हैं, तो ये होगा dx और वर्गमूल के अंदर देखिए लिखा हुआ है x का वर्ग प्लस 2x। अब ध्यान से देखिए 2x से यदि हम इसमें 5 को 1 प्लस 4 लिख दें तो यह 1 का वर्ग बन के सूत्र बन जाएगा, 1 का वर्ग x का वर्ग और 2x। तो अब हम इसको फिर से लिखते हैं dx और बटे में है वर्गमूल, और देखो फिर समझा रहा हूँ, x का वर्ग ये 1 का वर्ग हो जाएगा और 2x, तो ये a का वर्ग 2ab और b का वर्ग का सूत्र बन जाएगा जो बनेगा x प्लस 1 का वर्ग और प्लस ये जो 4 है इसे लिख दिया हमने 2 का वर्ग। अब इसका जो समाकलन होगा हमने इसके लिए सूत्र लिख लिया है, वह भी मैं लिख देता हूं। तो I2 बराबर इसका समाकलन क्या होगा, यह होगा log जिसका आधार होगा e और मापांक में क्या होगा x प्लस 1, उसके बाद फिर प्लस वर्गमूल में क्या होगा x प्लस 1 का वर्ग और प्लस 2 का वर्ग, ये वर्गमूल के अंदर हो जाएगा और ये मापांक है और यहाँ पर हम एक अचर C2 का प्रयोग कर लेंगे। तो अब हम I2 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अब मैं एक बार और I2 को लिख देता हूँ, I2 बराबर ये होगा log जिसका आधार e है, मापांक में कितना हुआ, मापांक में हो गया है x प्लस 1, तो x प्लस 1 लिख लेंगे और उसके बाद वर्गमूल के अंदर देखिए यदि हम इस सूत्र को खोलेंगे फिर से तो ये हमें वापस से मिलेगा x का वर्ग प्लस 2x प्लस 5, तो मैं यही लिख देता हूं इसको, x का वर्ग प्लस का 2x और प्लस का 5 हो जाएगा और ये मापांक और प्लस हमने क्या ले लिया है C2, इसे बना देंगे समीकरण 3 और अब हम लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से I का मान लिख सकते हैं। तो समीकरण 1, 2 व 3 से I बराबर देखिए अब क्या होगा, I बराबर होगा, सबसे पहले देखते हैं I1, समीकरण नंबर 1 को एक बार देख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 थी हमारे पास, ये जो पूरा मान था ये किसके बराबर था, हमने इसको I1 के बराबर माना था, तो इसका उत्तर कितना आया था देख लेते हैं। इसका उत्तर था वर्गमूल x का वर्ग प्लस 2x प्लस 5, तो इसी को लिख लेते हैं हम, वर्गमूल x का वर्ग प्लस का 2x और प्लस है 5, उसके बाद प्लस देखो I2 को देख लेते हैं, I2 में क्या था 7 आगे था तो 7 लिख लेते हैं यहाँ पर होगा 7, उसके बाद आ जाएगा log, मापांक में है x प्लस 1, उसके बाद प्लस फिर वर्गमूल के अंदर है x का वर्ग प्लस का 2x और प्लस हो जाएगा 5, ये वर्गमूल के अंदर लिख दिया हमने, मापांक को बंद कर दिया और प्लस हम अचर लिख सकते हैं यहाँ पर c और यह कह सकते हैं कि जहां C1 प्लस C2 दोनों अचरों का योग मैंने c यहाँ पर ले लिया है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।